हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे कक्षा 8 गणित के सम्स 2 अंक वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपकी परीक्षा में 2 अंक के होते हैं। तो उनको कैसे करने का तरीका है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो समझेंगे। तो बेटा पहले दे रखा आपको एक समचतुर्भुज दे रखी है। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस का क्षेत्रफल दे रखा है बेटा, और रोम्बस का क्षेत्रफल दे रखा है। रोम्बस का एक विकर्ण दे रखा है। विकर्ण आप जानते हो कि आमने सामने की वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम विकर्ण कहते हैं। एक विकर्ण दे रखा है और दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में करने के लिए हमें क्या करना है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल हमारा है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में वर्ग मीटर लिख सकते हो। वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और पहला विकर्ण दे रखा है। पहला विकर्ण दे रखा है आपका, पहला विकर्ण दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इंग्लिश में इसको फर्स्ट डायगोनल कहेंगे। दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है बेटा, पहले क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लें हम। क्षेत्रफल बराबर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। और अगर इंग्लिश में लिखो क्षेत्रफल को एरिया बोल देंगे। 1/2 गुणा में D1 इंटू D2। D का मतलब डायगोनल, पहला फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। और यहाँ पर बेटा एरिया जो दे रखा है उसको यहाँ वैल्यू रख लें। 480 बराबर है 1/2 गुणा में D1 दे रखा है, यानी कि पहला विकर्ण दे रखा 24 गुणा में D2 हमें निकालना है। यहाँ विकर्ण भी लिख सकते हो। और 480 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 24 हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ रह जाएगा आपका D2 यानी कि दूसरा विकर्ण। 2 के पार्ट से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 से 48 को काट दो, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 0 0। तो D2 यानी कि D2 दूसरा विकर्ण जिसको कहते हैं दूसरा विकर्ण यानी कि D2 दूसरा विकर्ण बराबर है 40 सेंटीमीटर। यह आपका बेटा आंसर आ गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। और ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा 240 सेंटीमीटर। पहला विकर्ण दे रखा 12 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण आपने ज्ञात करना है। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया इसको देख कर आपने ये करना है प्रैक्टिस के लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा, किसी संख्या का 2/3, कोई संख्या है उसका 2/3 10 है। तो उस संख्या का एक पॉइंट यानी कि 17.5 ज्ञात कीजिए। 17.5 ज्ञात करना है। 17.5 गुणा ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, उस संख्या का 2/3 है 10। तो उस संख्या का 1.5 ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या, सबसे पहले हम संख्या मानेंगे। माना संख्या मान लेंगे बराबर है x। और इस संख्या का 2/3 बराबर है 10 के, और x बराबर है 10। और ये संख्या इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम यानी कि नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे, यानी कि अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये संख्या आ गई हमारी 3 पंजे 15। वो संख्या 15 है। वो संख्या कितनी है? 15। अब इस संख्या का हमने ज्ञात करना 1.75।
तो संख्या का x का 1.75 हमें ज्ञात करना है। तो x हमारा आ गया था 15, 15 गुणा में 1.75। अब इन सब की गुणा कर देंगे। 1.75 को 15 से गुणा करेंगे। 15 पंजे 25, 15 पंजे 5 पंजे 25, ऐसे लगी 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, ऐसे लगी 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 1 एकम 1। तो ये आ गया हमारा 5 2 6 2। अब पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद हमारे डिजिट गिन लो, अंक गिन लो 1 2 और पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। ये आ गया बेटा हमारा, वो संख्या है हमारी 26.25। और इसी प्रकार बेटा अब मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसको होमवर्क में दिया है। यदि संख्या का 2/3 40 है, बस संख्या चेंज कर दी। यहाँ 2/3 10 था और यहाँ 2/3 40 है, तो उस संख्या का 1.25 गुना ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपने केवल संख्या चेंज करनी है और संख्या चेंज करके इस क्वेश्चन को आपने होमवर्क में करना है। आपका होमवर्क भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है बेटा आपका 2 अंक का क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा। श्वेता एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचती है। बेचने वाला मूल्य आपको पता होता है, वो विक्रय मूल्य होता है और उसे 20% की हानि होती है। यानी कि उस वॉशिंग मशीन को बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। मशीन किस मूल्य पर खरीदी गई? यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है, हानि दे रखी है, तो हमने क्रय मूल्य ज्ञात करना मशीन का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य दे रखा है हमारे को, खरीदने वाला मूल्य विक्रय मूल्य होता है रुपये 13,500। ठीक है। हानि लिख लीजिए। हानि कितने की हो रही है हमारे को? 20% की। और अब हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे में 100 घटा में हानि। अगर हानि हो रही है तो घट जाएगा, लाभ हो रही है तो जुड़ जाएगा। अब हम करेंगे आगे। विक्रय मूल्य दे रखा हमारे को 13,500 गुणा में 100 बटे में 100 घटा में 20। अब आगे लिख दो 13,500 गुणा में 100 बटे में 100 में से 20 गया 80। अब काट दो 100 और 80, 20 के पहाड़े से कट जाएगा या 2 से काट लो। 0 से 0 काट दीजिए। 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब 13,500 को 4 से काटो। 4 तिये 12, 3 5 4 नहीं 3 में से 2 गया 1 और फिर 4 तिये 12, ये 0 है। 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो इसको हमने काटा, 4 से काटा तो यह आ गया हमारा 3,375 गुणा में 5। अब 3,375 को हम 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करो। 3,375 को 5 से गुणा करो। 5 पंजे 25, हासिल लगी 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, हासिल लगी 3, 5 ते 15 और 3 18 का 8, हासिल लगी 1, 5 ते 15 और 1 16। तो ये आ गया आपका 16,875, 16,875 रुपये। तो बेटा यहाँ सीधा सीधा आपको समझ आ रहा है, जब आपका विक्रय मूल्य कम होता है और क्रय मूल्य ज़्यादा निकला है तो आपको हानि हो रही है। ठीक है। हानि जब भी होती है ना, जब आप कम में खरीदें, ज़्यादा में खरीदें और कम में बेचें तो आपको हानि होती है। तो आपने वो वॉशिंग मशीन खरीदी थी 16,875 रुपये में, और जिस वॉशिंग मशीन को
हमें 13,500 रुपये में बेचा और इसलिए हमें 20% की हानि हुई। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए बेटा, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य सीधा सीधा मैंने विक्रय मूल्य लिख दिया। जैसे यहाँ पर वॉशिंग मशीन इतने में बेची, बेचने वाला मूल्य आपका विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य 27,000 रुपये है, हानि 20% और क्रय मूल्य आपने ज्ञात करना है। इसी सवाल को देखते हुए, इसी क्वेश्चन को देखते हुए आपने बेटा सेम टू सेम करना है। अच्छी प्रैक्टिस के लिए पहले इस क्वेश्चन को समझो, फिर खुद इसको करके देखो। अगर इस प्रकार करोगे तो आपकी अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है बेटा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।